हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीक्षा एजुकेशनल हब। आज हम पढ़ेंगे CDP वन लाइनर क्वेश्चंस जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए या किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पूर्व किशोरावस्था होती है 12 से 16 वर्ष की। उत्तर किशोरावस्था होती है 17 से 19 वर्ष। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था जो 12 से 16 वर्ष की होती है, इसमें बच्चे का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था में संवेग प्राय होते हैं अधिक उग्र। किशोरावस्था के बच्चे बहुत ही उग्र स्वभाव के होते हैं, इमोशन उसमें बहुत ज़्यादा होता है। किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए जिससे जीविकोपार्जन का उद्देश्य का पूर्ति हो सके। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। वो किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसका है कथन? E.A. किर्कपैट्रिक का। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? किशोरावस्था में। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, वो है परिवर्तन। किशोरावस्था में बहुत ही तीव्र गति से परिवर्तन आता है। किशोरावस्था बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है? अस्थिरता की अवस्था, जिसे किशोरावस्था को तूफान की अवस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। एडोलसेंस किसकी रचना है? G.S. हॉल का। किशोर में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, वे अकस्मात होते हैं। किसका कथन है? G.S. हॉल का। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए किशोरावस्था में। स्टेनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? वे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द या तत्व के रूप में परिभाषित किया है। पहला है संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संचय की प्रवृत्ति, मतलब संचय मीन्स होता है बचत, बचत की प्रवृत्ति नहीं होती। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है संवेगों का आधिक्य, कल्पना की बहुलता और मानसिक विकास। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। किस अवस्था में आवेगों की तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है विषम लिंगी में, मतलब अपोजिट जेंडर में। बालक वास्तविक जगत में आ जाता है कब? किशोरावस्था के बाद। शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होना है। मानसिक विकास है, ये सब मानसिक विकास में होता है।
पाठ्यक्रम का अर्थ है दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। इसे दौड़ का मैदान भी बोलते हैं। पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्र को अपनी कला कक्षा में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। किसका कथन है? कनिंघम महोदय के अनुसार। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था में। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है बाल्यावस्था। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए सामूहिक। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है समवयस्क समलिंगियों से। जैसे अगर लड़का है तो वह लड़का के साथ ही रहना ज़्यादा पसंद करता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना, क्योंकि बच्चे उस अवस्था में बहुत ही समूह में खेलना, समूह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे ज़्यादा खेल खेल में ही पढ़ाई करते हैं और खेल ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए हमें खेल के माध्यम से ही बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए ताकि बच्चे आसानी से सीख सके खेल खेल में। समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने की अवस्था है शैशवावस्था, क्योंकि बच्चे का पहला पाठशाला उसका घर होता है और पहला समाज उसका परिवार होता है और परिवार से ही वो समाजीकरण की भावना सीखता है। एक नवजात शिशु का कद होता है 19.5 इंच। एक नवजात शिशु का भार होता है 7.5 पाउंड। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में होता है। विकास की प्रक्रिया होती है गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक। शैशवावस्था में वृद्धि क्या होती है? तीव्र होती है। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है बचपन में। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं: भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। किसका विचार है? थॉर्नडाइक का। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। किसने कहा है? एडलर ने। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। किसका कथन है? सिगमंड फ्राइड का। शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है निर्माण काल। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? शैशवावस्था। फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। फ्राइड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडिपस ग्रंथि। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? 51.5 सेंटीमीटर। नवजात शिशु का भार लगभग होता है 3.2 किलोग्राम। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं?
1 वर्ष में। स्व प्रेम की भावना का विकास होता है शैशवावस्था में। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है अनियमित। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? 3 वर्ष। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म या प्रसव से पूर्व। जन्म के समय बालक बालिका से लगभग 1/2 सेंटीमीटर लंबा होता है। किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? जन्म से पूर्व। शैशव काल का नियत समय है जन्म से 5-6 वर्ष तक। स्वकेंद्रित अवस्था होती है शैशवावस्था। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? फ्रोबेल ने। भूख और प्यास है जन्मजात प्रेरक। बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार। गर्भ में बालक को विकसित होने में लगते हैं 280 दिन। वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। गाल्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। वंशानुक्रम में आनुवांशिक लक्षण आते हैं 1/2 पिता के पक्ष में और 1/2 माता के पक्ष में। मतलब आधा पिता के पक्ष से आते हैं और आधा माता के पक्ष से। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। कैलिकाक परिवार का अध्ययन किसने किया है? गोडार्ड ने। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है 7 से 11 वर्ष तक। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? 5 वर्ष में। दूध के दांत होते हैं 20। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं? 9 से 15 महीने के बीच में। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है उत्तेजनापूर्ण। बाल्यावस्था की आयु होती है 6 से 12 वर्ष। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज होता है 6 वर्ष में। समूह की आयु होती है बाल्यावस्था। चुस्ती की आयु होती है बाल्यावस्था। गंदी आयु होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है। किसने कहा है? रॉस ने। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। किसने कहा है? कोल और ब्रूस ने। बाल्यावस्था में बालक होता है बाह्य केंद्रित। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड लोग में शेयर भी कर लीजिएगा इसको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।